नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बिहार झारखंड बुलेटिन में दिखाएंगे दुमका में कैसे हेमंत सोरेन सरकार की तानाशाही के खिलाफ भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन, और रामनगर में कैसे शव मिलने से मचा हड़कंप। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। झारखंड की राजधानी रांची में 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा आक्रोश रैली के दौरान पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज, वाटर कैनन के इस्तेमाल और आंसू गैस के प्रयोग के विरोध में प्रदेश भाजपा के निर्देश अनुसार जामा में भाजपा प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम दुमका जिले के जामा मोड़ में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। आज के यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जो कार्यक्रम जो हुआ सर, इनका मेन उद्देश्य था कि हमारे झारखंड में जिस तरह का परिस्थिति बना हुआ है, हमारे विपक्ष की ओर से जो कि हम लोगों को रैली था परसों, कितना दुर्भाग्य की बात है कि पूरे जामा मंडल का बस को प्रशासन द्वारा रोक के रखवा गया। कितना ही दुर्भाग्य की बात है। जनता के बदौलत आज हेमंत जी जो हैं झारखंड का कुर्सी में बैठा हुआ है, और जनता की ही आज जो है आंसू गैस के प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो कहेंगे आने वाला समय में जनता ही जनार्दन है। जनता यहाँ का पूरे झारखंड का जो है, झारखंड में जो है उखाड़ को फेंकने का काम करेगा हेमंत जी को यहाँ से। मैं तो यही कहेंगे आप लोगों को, जो भी आप लोग मीडिया कर्मी हैं, जो है इस न्यूज़ को एकदम हर जगह फैलाइए। इसी में जो है जनता जनार्दन का भलाई है। नहीं तो यहाँ एक से एक यहाँ गुंडागर्दी चल रहा है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम, मैं जामा का कालेश्वर लायक जिला का जो है मंत्री, जिला मंत्री कालेश्वर लायक। ठीक है। आज की ये जो पुतला दहन कार्यक्रम किस कारण? कल झारखंड सरकार के विरोध में भारतीय युवा मोर्चा की ओर से, बेरोजगार युवाओं की ओर से सरकार को झारखंड के मुख्यमंत्री जो आपने वादा किया था कि मैं इतना रोजगार दूंगा, उनका जो वादा खिलाफी, उनका जो वादा जो किया था, उनको स्मरण कराने के लिए कल मोराबादी मैदान में उनका आवास का घेराव था। और आवास का घेराव करने के लिए जो कार्यकर्ता जा रहे थे, उन्होंने प्रत्येक थाना में अपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने का काम किया, इन लोगों का शोषण करने का काम किया। जामा से गाड़ी नहीं जाने दी, 2 गाड़ी जामा से जाने नहीं दी। यहाँ से 4 गाड़ी जब निकला जामा विधानसभा का, तब पालाजोरी थाना में चारों गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। 2 घंटा के जद्दोजहद के बाद यहाँ से निकला। जब यहाँ से वो लोग निकले, रांची पहुँचे, रांची में कार्यकर्ताओं के प्रति पुलिस प्रशासन का वो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, लाठीचार्ज करना, अपने युक्ति संगत तरीके से, व्यवस्थित तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विपक्ष का जन्मसिद्ध अधिकार है अपना हक मांगना, विरोध प्रदर्शन करना, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति जो गलत व्यवहार किया गया, डंडा का प्रयोग किया गया, बल प्रयोग किया गया। एक कार्यकर्ताओं को जो आंसू गैस का गोली है उसका पैर में लगने का पूरा चोट लग गया, माथा फट गया। कार्यकर्ताओं को बहुत बुरी तरह से पीटा गया। इसका ये आक्रोश विरोध प्रदर्शन के लिए ये पुलिस प्रशासन, झारखंड सरकार होश में आए, इसके विरोध, इसके लिए ये आज पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया। आपका क्या नाम? सुरेश मुर्मू, भाजपा का नेता, जामा। दुमका से सी न्यूज़ संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। प्रखंड के कई गांव में 24 अगस्त शनिवार को बगोदर विधायक विनोद सिंह के द्वारा विभिन्न सड़कों के मरम्मति हेतु शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम होने से जितनी खुशी ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों में देखी गई, उससे कहीं ज्यादा आक्रोश देखा गया। बताते चले कि बिरनी प्रखंड अंतर्गत गांडू के ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक विनोद सिंह के द्वारा सड़क शिलान्यास कार्यक्रम का समय 12 बजे का दिया गया था, लेकिन ग्रामीणों की गैर मौजूदगी में
4 घंटे पूर्व ही आनन फानन में सुबह 8 बजे ही कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है तथा चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं 20 सूत्रीय अध्यक्ष इतवारी वर्मा एवं कांग्रेस नेता सलीम अंसारी ने कहा कि जल्दबाजी में शिलान्यास होने का मतलब मरम्मती कार्य में भारी गड़बड़ी करने की तैयारी की जा रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि समय से कई घंटे पूर्व किसी भी योजना का शिलान्यास कार्यक्रम इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आज माननीय विधायक द्वारा आपके क्षेत्र में रोड का शिलान्यास किया गया, उसमें आपका कुछ कहना है सर? कि ये शिलान्यास किस तरह का शिलान्यास हुआ, ना यहाँ के ग्रामीणों को पता है, ना लोकल जनप्रतिनिधियों को पता है, ना यहाँ के अगल बगल लोगों को पता है। इसका टाइम फिक्स किया था 12:40 पे कि 12:40 पे इसका शिलान्यास होना है और विधायक जी अपने मतलब से इसका शिलान्यास सुबह 8:40 में ही करके वो चला जाते हैं, जबकि यहाँ कोई ग्रामीणों का उपस्थिति नहीं होता है। मात्र 4 आदमी ही थे, 4 आदमी में 3 आदमी उन्हीं का था, एक यहाँ का आदमी था और वो चले गए। ना किसी से बात करना, ना किसी तरह का इस योजना के बारे में जनता के बीच बात रखना। मेरा नाम देवव्रत वर्मा हुआ। अच्छा, क्या आप कुछ कहना चाह रहे थे इस? मैं कहना ये चाह रहे हैं कि विधायक जी अभी जो ये शिलान्यास करके और यहाँ जो गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी ग्रामीण उपस्थित नहीं थे। अच्छा। मुझे तो इस बात का गुस्सा है कि जो रोड जो ये शिलान्यास किए हैं, ये रोड तो अभी प्रॉपर हम लोग का बना हुआ है, ये अभी तो चलने लायक रोड है, लेकिन जो रोड बनना चाहिए था वो मतलब कि उसको मैं ध्यान में नहीं ले रहे हैं सर, और वो कट गया है। हम लोग का जो मेन मार्ग है, जो हम लोग हमेशा जो आना जाना करते हैं थाना, वो मार्ग छूट गया है। मतलब कि उसको बनाने ना करके ये रोड को सुदृढ़ीकरण करने का, ये हम लोग के साथ ढोंग रचाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश की राजधानी रांची में कल हुए युवा आक्रोश रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा हेमंत सरकार के इशारे पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल करने के विरोध में पपरवा टांड स्थित गिरिडीह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे की अगुवाई में किया गया। पुतला दहन करते हुए गिरिडीह भाजपाइयों ने नारा लगाते हुए प्रदेश के हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। पुतला दहन कार्यक्रम में गिरिडीह जिला भाजपा नेताओं में पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जिप अध्यक्षा मुनिया देवी, जिप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, दिलीप वर्मा आदि भाजपा नेता शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि कल रांची में जब मुख्यालय का घेराव था तो मोराबादी मैदान में जिस तरह से कार्यकर्ताओं के ऊपर पत्थर बरसाया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा और हमारे 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं, तो उस तरह से पूरे राज्य में आक्रोश का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार ठान चुके हैं कि हम लोग इस बार सरकार को बदल देंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन की सरकार में युवाओं को, महिलाओं को, सबके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, तो हम लोग इस बार कमर कस लिए हैं पूरी तरह से और पूरी तरह जनता भी हमारे साथ है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। शनिवार को बगोदर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने झारखंड सरकार के खिलाफ जोरदार प्रतिवाद मार्च निकाला और बगोदर थाने के सामने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस विरोध प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे। जिप उपाध्यक्ष सह भाजयुमो ओबीसी प्रदेश उपाध्यक्ष छोटेलाल यादव, जिप सदस्य रीता माथुर प्रसाद और जिप सदस्य दुर्गेश कुमार सहित कई प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में ये प्रदर्शन हुआ। वक्ताओं ने रांची में आयोजित आक्रोश रैली में राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यवाही की कड़ी निंदा की और कहा कि झारखंड की जनता इस कृत्य को कभी माफ नहीं करेगी। यहाँ के लोग अपना हक और अधिकार के लिए अगर सरकार से मांगने जाते हैं तो सरकार इतना निरंकुश बन गया है, इतना ये सरकार भ्रष्टाचारी है कि हक और अधिकार लेने वाले लोगों पर आंसू गैस, बुलेट और वहाँ पे कैन से पानी छोड़ा जा रहा है।
जिसमें हमारे सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए हैं। और ये सरकार आज फिर ये प्रोपगंडा इस राज्य में लाया है कि जिस तरह से पहले बोल करके 2019 में ये गद्दी में आया है कि जितने भी नौजवान इस जगह में बेरोजगार हैं उस सभी नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, और ग्रेजुएट है उसको 5,000 देंगे, पोस्ट ग्रेजुएट है उसको 7,000 देंगे। यही नौजवान हमारे लोग सब गए थे कि आज 5 साल बीतने को है, 5 साल बीतने के बाद हमारा 3 लाख कुछ रुपया होता है। आप हम लोग को हिसाब दीजिए, आप जो वादा किए थे उस वादा को आज पूरा करिए। इसका हिसाब लेने के लिए जब हम लोग गए और उसका परमिशन दिया हुआ था, उस जगह में 144 लागू कर दिया मोराबादी मैदान में। ये आप समझ सकते हैं कि ये सरकार का रवैया ऐसा है जिस तरह से हम लोग के साथ, पूर्वज के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ अंग्रेज करते थे। आप मोराबादी में जब हम लोग गए थे, घुसने के बाद चारों तरफ अपना नाकाबंदी कर दिया, सब जगह बैरिकेटिंग लगा दिया। अब बैरिकेटिंग में ऐसा बैरिकेटिंग लगाया है जो इस जगह में झारखंड में कभी वैसा बैरिकेटिंग नहीं लगाया था। जिस तरह से बॉर्डर एरिया में फेंसिंग तार होता है, उस तरह से 2-3 लेयर में फेंसिंग तार घेर दिया गया था। और हर तरह से, हर जगह से हमारे लोग जो जा रहे थे, लाखों लोगों को रास्ते में रोक दिया गया। परमिशन देने के बाद भी मोराबादी नहीं पहुंचने दिया। ये निरंकुश सरकार को नौजवान ठान लिए हैं, मोराबादी से कसम लेकर के निकले हैं हमारे माताएं बहनें नौजवान साथी कि इस सरकार को जब तक उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे। और आज उसी का परिणाम है कि आज हम लोग हेमंत सोरेन का, ये निरंकुश सरकार का, तानाशाही सरकार का हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। ये नौजवानों का हुंकार है, बेरोजगारों का हुंकार है कि ये सरकार जो मनमानी कर रहा है, ये लाठी गोली के सरकार है। इस लाठी गोली के सरकार को कबाड़ के जब तक नहीं फेंकेंगे, नौजवान दम नहीं लेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि आज जो बर्बरतापूर्ण हमारे लोगों को लाठी बरसाया है, ये हेमंत सोरेन होश में आओ, नहीं तो आने वाला समय में आपको ऐसा कबाड़ के फेंका जाएगा नौजवानों द्वारा कि दोबारा फिर इस जगह झारखंड में आप नहीं आ पाओगे। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। रामनगर भैरोगंज पथ में मोतीपुर के निकट त्रिवेणी नहर में शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे लोगों ने शव की शिनाख्त रामचंद्र पटेल पिता स्वर्गीय सतन पटेल आर्यनगर रामनगर के रूप में की। मौके पर पहुंची रामनगर पुलिस सरकारी अस्पताल पहुंचाया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर DS आर्या ने मृत घोषित किया। रामनगर थाना के SI राजन शाह, SI राजीव कुमार ने शव को पोस्टमार्टम हेतु अनुमंडलीय अस्पताल बगाहा भेजा है। कुछ लोगों द्वारा अज्ञात वाहन से ठोकर मार देने की बात कही जा रही है, जबकि शव की स्थिति देखने से कहीं से दुर्घटना प्रतीत नहीं हो रही है। जबकि परिजनों ने अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर शव को त्रिवेणी नहर में फेंक देने की आशंका जताई है। कि एक्चुअली में लोगों द्वारा हल्ला किया गया, जानकारी मिली कि एक लाश नहर में है। आनंद फानंद में लोग वहाँ पहुँचे और देखे तो शव को देखने के बाद शिनाख्त हुआ कि वो रामनगर आर्यनगर के रामचंद्र पटेल के रूप में पहचान की गई। जबकि कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन द्वारा ठोकर मार दिया गया, जबकि शव की स्थिति को देखने के बाद कहीं से ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये दुर्घटना का मामला है। वहीं ये भी आशंका जताया जा रहा है कि किसी अज्ञात के द्वारा उनका हत्या करके उनके शव को त्रिवेणी नहर में फेंक दिया गया है। वैसे वो त्रिवेणी नहर में फाटक मैन के रूप में डेली वेजेस पर काम करते थे और शरीर से बिल्कुल तंदुरुस्त थे और किसी तरह का कोई नशा भी करने की उनकी आदत नहीं थी और वो काम करते थे। सुबह में काम करने गए हैं और जब हल्ला हुआ लोग पहुँचे, तो जब लोगों के द्वारा जानकारी हुई तो घर के लोग पहुँचे और शव का पहचान किए। रामनगर थाना के द्वारा शव को पोस्टमार्टम हेतु बगहा भेजा गया है। लगभग 12 बजे के आसपास में एक मरीज को लाया गया, जो जैसा वो लोगों ने बताया कि कहीं पानी वानी में गिरा हुआ था या एक्सीडेंटल था। हॉस्पिटल में लाने के बाद वो जीवित नहीं थे, उनका डेथ हो चुका था ऑन स्पॉट। उनका नाम था रामचंद्र पटेल। रामचंद्र पटेल। उम्र कितना होगा सर? लगभग 55 साल के आसपास।
रामनगर से सी न्यूज संवाददाता पीताम्बर शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।